प्रश्न 1। बागान द्वारा प्राप्त किए फसल निम्नलिखित में से कौन है? जूट, बाजरा, चाय, मक्का। इसका आंसर होगा चाय। व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त की जाने वाली फसलों को बागानी फसलें कहते हैं। बागानी फसल का एक अन्य नाम व्यापारिक फसल भी है। इसके अंतर्गत चाय, कहवा, कपास, तंबाकू, जूट, काजू, गन्ना इत्यादि फसलें आती हैं। चाय एक पेय पदार्थ है जिसे बागानों से उगाया जाता है। भारत दुनिया में चाय के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है, जबकि केन्या और श्रीलंका क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। विश्व में कुल निर्यात में भारत का योगदान 9.8% है एवं उत्पादन में यह योगदान 21% है। प्रश्न 2। निम्नलिखित में से कौन सा संरचना कारक कृषि विकास से संबंधित नहीं है? सिंचाई, सड़कों की उपलब्धता, बीमा या खनन। इसका आंसर होगा खनन। आधारित संरचना किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन गतिविधियों की वह सहयोगी व्यवस्था है जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के मूल तत्वों को प्रकट करती है और उत्पादन गतिविधियों में सहायता करती है। इसके अंतर्गत सड़क, सिंचाई, परिवहन, संचार, भवन, शिक्षा, बीमा आदि सभी को शामिल किया जाता है। खनन कृषि विकास संरचना कारकों में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न 3। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? हॉर्टिकल्चर, आर्बोरिकल्चर, पीसीकल्चर या वर्मीकल्चर। इसका सही आंसर होगा ए, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाजों, फूलों एवं पौधों को उगाई से लेकर उनकी मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है। इसमें खाद्य तथा अखाद्य दोनों प्रकार की फसलें शामिल की जाती हैं। खाद्य फसलों में फल, सब्जी और अनाज, जबकि अखाद्य फसलों में फूल और अन्य पौधे आते हैं। इसके अलावा आर्बोरिकल्चर में वृक्षों का अध्ययन, पीसीकल्चर में मछलियों का एवं वर्मीकल्चर में केचुआ से खाद बनाने की विधि का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 4। पर्यावरणीय खेती, इको फार्मिंग को किस नाम से जाना जाता है? शुष्क खेती, संविदा खेती, झूम खेती या जैविक खेती। आंसर इसका जैविक खेती। पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए खेती और प्राकृतिक साधनों को भविष्य के लिए संचित रखते हुए उनका सफल उपयोग करके फसलों के उत्पादन में लगातार वृद्धि करना एवं मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना है टिकाऊ खेती कहलाता है। जैविक खेती या पर्यावरणीय खेती टिकाऊ खेती के प्रमुख घटक हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य रसायनों को कम से कम उपयोग कर और उनके स्थान पर जैविक उत्पादों का उपयोग अधिक से अधिक होना चाहिए, जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहे व भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़े। प्रश्न 5। सिंचाई के लिए निम्नलिखित तरीकों में से किसे ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है? छिड़काव सिंचाई, उप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, बबलर सिंचाई। इसका आंसर है ड्रिप सिंचाई। टपक सिंचाई या ड्रिप सिंचाई प्रणाली एक नवीन पद्धति है जिसके द्वारा किसान अपने बागों की बड़ी आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। इस विधि द्वारा पौधों को उनकी आवश्यकता अनुसार पानी को बूंद बूंद के रूप में पौधों की जड़ों में उपलब्ध कराया जाता है। प्रश्न 6। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? कपास, गेहूं, चना, सरसों। इसका आंसर होगा कपास। फसलों का ऐसा प्रकार जिनकी बुआई का समय मई से जुलाई एवं कटाई का समय अक्टूबर से नवंबर तक होता है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। अरबी भाषा में खरीफ का अर्थ पतझड़ होता है, अर्थात यह फसल पतझड़ के समय तक पककर तैयार हो जाती है, इसलिए इसे खरीफ की फसल कहते हैं। ज्वार, बाजरा, रई, मूंग, उड़द, मूंगफली, मोड़, कपास, धान, गन्ना, सोयाबीन, सनई, तुअर आदि खरीफ की फसलें हैं। प्रश्न 7। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? यह मानसून पर निर्भर है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, यह निर्वाह कृषि है, इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। इसका आंसर 4 गलत होगा।
औद्योगिक फसलों की प्रधानता भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है। औद्योगिक फसल वह फसल होती है जिसे विनिर्माण के लिए माल का उत्पादन करने के लिए उगाया जाता है, जबकि मानसून पर निर्भरता, कृषि पर जनसंख्या का दबाव, कृषि में कम पूंजी निवेश, खाद्यान्न उत्पादन की प्राथमिकता, कृषि को जीविकोपार्जन का साधन मानना आदि सभी भारतीय कृषि की विशेषता है। प्रश्न 8, किस प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं? स्थानांतरित कृषि, व्यावसायिक कृषि या वृक्षारोपण कृषि या सहकारी कृषि? इसका आंसर होगा सहकारी खेती। सहकारी खेती एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं। सहकारी खेती एक संगठन को संदर्भित करती है जिसमें प्रत्येक सदस्य किसान व्यक्तिगत रूप से अपनी भूमि का मालिक होता है, लेकिन खेती संयुक्त रूप से की जाती है। सदस्य किसान के बीच लाभ उसके स्वामित्व वाली भूमि के अनुपात में वितरित किया जाता है। प्रश्न 9, गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है क्या कहलाती है? गरीबी हेल्पलाइन, आय रेखा, गरीबी रेखा या आर्थिक रेखा? इसका आंसर होगा गरीबी रेखा। गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित हो, गरीबी रेखा कहलाती है। गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पर इंसान अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। प्रश्न 10, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, 24 जनवरी, 24 दिसंबर या 24 अप्रैल? इसका आंसर होगा 24 दिसंबर। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 1986 में इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को शोषण से बचाना था। भारत में यह दिवस प्रथम बार वर्ष 2000 में मनाया गया। भारत सरकार ने उपभोक्ता हितों के संरक्षण तथा उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया था।